फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लर्न करेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन काम कैसे करता है। तो उसको समझने से पहले आइए हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो ये आपके सामने जो ये स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है, ये एक आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो डायग्राम में समझने से पहले आप समझिए, देखिए ये जो लाइनिंग गया हुआ है, ये हमारा एक सिलेंडर है, एक आईसी इंजन का सिलेंडर है। इसके अंदर ये जो पॉइंट आउट किया, ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन के पास ये हमारा जो गजन पिन लगा हुआ रहता है, जिसके थ्रू कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहती है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड हुआ। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्रैंक पिन हुआ, और ये यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। और इसमें देखिए ये हमारा कंबस्शन चेंबर हो गया, पिस्टन से ऊपर और सिलेंडर हेड से नीचे वाला जो दोनों के बीच का जो स्पेस है, उसको हम कंबस्शन चेंबर बोलते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक सिलेंडर में 2 वाल्व होते हैं, एक इनटेक वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है, और बीच में ये इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर लगा होगा, अगर पेट्रोल इंजन है तो इंजेक्टर की जगह पे स्पार्क प्लग लगा हुआ होगा। और आपको ये दिख रहा होगा, सबसे सिलेंडर से के सबसे ऊपरी भाग में ये टीडीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। और ये नीचे आपको बीडीसी दिख रहा होगा, तो इसका मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। इस पॉइंट को नोटिफाई करने का मतलब ये है कि हमारी जो पिस्टन मूव करती है सिलेंडर के अंदर, वो टीडीसी से बीडीसी मीन्स सिलेंडर मूव करती है बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी, इसी दोनों के बीच में पिस्टन मूव करती है। तो ये आपको बेसिक चीज समझ आ गया कि टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है। और एक चीज और, जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के डाया को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बोर। तो ये आप एक बेसिक मैंने ओवरव्यू दे दिया इंजन के पार्ट्स का। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज करके एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें मैंने चारों स्ट्रोक के अलग अलग डायग्राम के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सक्शन में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक से। डीजल इंजन की गाड़ियों में सक्शन स्ट्रोक में जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो उस समय हमारी पिस्टन टॉप डेड सेंटर से मूव करेगी बॉटम डेड सेंटर की ओर। जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम की वजह से क्या होगा कि जो हमारा इनटेक वाल्व के थ्रू जो हमारा एयर इनटेक मैनिफोल्ड जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू एयर इंटर करेगा, जिसमें कि हमारी ये जो इनलेट वाल्व है ये ओपन रहेगी और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज पोजीशन में रहेगी। तो सक्शन स्ट्रोक में हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है और वैक्यूम जनरेट होता है, जिसकी वजह से एयर सिलेंडर के अंदर एंटर हो जाती है। और जैसे ही हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आई, हमारा जो ये क्रैंक शाफ्ट है, आप देख रहे हैं अभी इस पोजीशन में हमारा ये क्रैंक शाफ्ट है। सक्शन पे जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आया, तो हमारा जो ये क्रैंक शाफ्ट है ये इस पोजीशन में है। अब चलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक की तरफ। अब हमारा जो पिस्टन है ये कहाँ पे आ गया, बॉटम डेड सेंटर पे। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करती है। तो जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगी, तो जो इसमें एयर आया हुआ है वो कंप्रेस होगी। तो आपको पता होगा कि किसी भी सब्सटेंस को हम किसी भी बंद सिलेंडर में जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा प्रेशर और टेम्परेचर। तो डीजल गाड़ियों में जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो जो इसके अंदर एयर आया हुआ है, हमारा जो एयर सब्सटेंस आया हुआ है, वो कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होने के बाद जो एयर का टेम्परेचर है
वो अप्रॉक्स 800 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने का मतलब हो गया कि जो हमारा डीजल फ्यूल होता है, जो इंजेक्टर इंजेक्ट करता है सिलेंडर के अंदर वेपर के फॉर्म में, तो जो उसकी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होती है ना, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि स्वतः जल जाना। तो एयर का जो टेम्परेचर है कंप्रेशन के दौरान ये 800 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचता है तो एयर इतना हीटेड हो जाती है और उसके बाद हमारा फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को बिल्कुल फाइन वेपोराइज फॉर्म में स्प्रे करता है सिलेंडर के अंदर और उसमें फायरिंग हो जाती है। तो फायरिंग होने के बाद फिर हमारा पिस्टन क्या होता है कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करती है। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। और इस एक्सपेंशन स्ट्रोक में हमारा दोनों वाल्व, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, दोनों क्लोज होता है, क्लोज कंडीशन में होता है। अब नेक्स्ट, फायरिंग होने के बाद टोटल जो सब्सटेंस थे वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट साइकिल है वो हमारा पिस्टन मूव करेगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, जिसमें हमारा इनलेट वाल्व ये क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ रहता है, जिससे कि जो भी बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व की तरह हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। तो ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग साइकिल है। इसमें मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन, तो आप इसमें एक कॉमन चीज देख रहे होंगे कि जब हमारा सक्शन स्ट्रोक हुआ तो हमारा क्रैंकशाफ्ट इस पोजीशन में, मींस एक स्ट्रोक होता है। जब हमारा 4 स्ट्रोक इंजन में जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है तो हमारा क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री रिवॉल्यूट करता है। मींस देखिए अभी पिस्टन का पोजीशन, क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन ये है, और जब एक स्ट्रोक हुआ तो हमारा पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया। तो 180 डिग्री मूव करता है हमारा एक स्ट्रोक में। तो टोटल कितने होते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक होने का मतलब हो गया कि 720 डिग्री क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। मींस 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होना। एक साइकिल मींस जब एक साइकिल, एक थर्मोडायनामिक साइकिल का मतलब ये हुआ कि उसमें सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन या पावर बोलिए और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये कंप्लीट जब होता है तो उसको हम बोलते हैं एक थर्मोडायनामिक साइकिल। तो 1 थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट होने पे जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है वो 2 रिवॉल्यूशन होता है, 2 बार वो रिवॉल्यूट करती है, मींस 720 डिग्री वो रोटेट करती है। बल्कि जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि ये जब चारों 1 थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट होती है तो वो 1 रिवॉल्यूशन ही रोटेट करती है। तो इसलिए जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी होती है, क्योंकि एक पावर स्ट्रोक में मतलब एक थर्मोडायनामिक साइकिल में 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में 1 थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट होने पे 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होता है। तो ये चीज़ें थी, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। और आप नीचे देख रहे होंगे 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। मीन्स जो इसमें इग्निशन होता है, इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ रहता है पेट्रोल इंजन की तरह, इसमें सेल्फ इग्नाइट होता है फ्यूल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन, जिसमें कि हम एयर को इतना कॉम्प्रेस करते हैं कि उसका टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को एक्सीड कर जाता है और ऑटोमेटिक फायरिंग होती है। जबकि जस्ट इसके उलट पेट्रोल इंजन को हम बोलते हैं एसआई इंजन, मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, जिसमें हम इस फ्यूल इंजेक्टर की जगह पे हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है, जिसमें हम कंप्रेशन स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है, एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक पे एक स्पार्क प्लग अपना स्पार्क जनरेट करता है और जिसकी वजह से फायरिंग होती है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।